आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding, and let's start with the prayer service. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम Pranam. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नेष्टकी कृष्णाय देवाय देवकी नंदनाय जय नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर हरे कृष्ण माता जी, then प्रणाम। थैंक यू माता जी। आज में कल एकादशी सबने ऑब्जर्व करी ही होगी, और आज में वरहा द्वादशी है। तो आज हमने क्या करना है, जब पारण का समय होगा तो एक छोटा थोड़ा सा प्रसाद अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ा सा प्रसाद लेकर के हमें एक बार अपना फास्ट का पारण करना है। और फिर अगर हम कर सकते हैं तो, बहुत ज़रूरी नहीं है पर अगर हम कर सकते हैं तो इट्स विल बी वेरी नाइस कि अगर हम 12 बजे तक फास्टिंग करें। फास्टिंग में आप फल दूध और जो फलाहार जो है वो आप ले सकते हैं, और 12 बजे के बाद आप अन्न लें तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार से कल में नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी फिर उसके बाद में आपने जब एक बार 12 बजे के बाद आप पूरा अपना जो अन्न है वो आप ले सकते हैं अंटिल आपका इवनिंग डिनर। फिर कल में क्या है, नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी है तो नित्यानंद प्रभु जो है वो बल प्रदान करते हैं हमारी भक्ति में, क्योंकि बिना बल के तो हम भक्ति कर नहीं सकते। एनी आइडिया नित्यानंद प्रभु ये हैं कौन, कौन है ये नित्यानंद? बलराम जी। बलराम जी है। बलराम जी, वेरी नाइस बलराम जी। तो इनका जो आविर्भाव जब ये कब अपियर हुए, एनी आइडिया कब अपियर हुए? 1474 में ये अपियर हुए थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1474 में ये अपियर हुए, और कल हम थोड़ा और करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक है। आपको भी अगर पढ़ने में कुछ आता है तो रीड इट एंड देन वी विल हैव, आप भी सुना सकते हैं, आपको भी सुनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि व्हेन यू ट्राई एंड प्लीज नित्यानंद प्रभु, तो वो बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं। कृष्ण से ज्यादा जो मर्सीफुल है वो कौन है? गौरा निताई। गौरांग महाप्रभु से भी जो ज्यादा मर्सीफुल है वो कौन है? निताई। गौरांग को फिर भी उन्होंने तो वैसे ही कहा था कि इसमें इस वाले अवतार में किसी का मैं वध करूंगा नहीं, कुछ नहीं ऐसे। पर फिर भी उनको गुस्सा आ गया था जगाई मधाई पर, जब जगाई मधाई ने मिट्टी का बर्तन उठा करके वो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए भागे थे, तो उनको गुस्सा आ गया था। परंतु नित्यानंद प्रभु ने फिर भी उनसे कहा कि नहीं, आप इनका कल्याण करने के लिए हैं, इन पर क्रोधित करने के लिए नहीं है। तो उन्होंने उनको रोक दिया था, जबकि नित्यानंद प्रभु ही वॉज ब्लीडिंग तभी भी। और फिर जो हुआ वो ये है कि उनको भक्ति भी मिली, और वो बहुत शुद्ध भी हो गए, उनको भक्ति भी मिली। अन्यथा वो, जबकि वो ब्राह्मण फैमिलीज में बॉर्न हुए थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा था जो उन्होंने न किया हो। सारे, मतलब बहुत सारा जो भी गलत हो सकता था वो सारे उन्होंने गलत करे। तो अगर हमको लगता है कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो ये भी किया और हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, हम तो भक्ति में आ नहीं सकते, तो हम जितने गिरे हुए हैं ना उतने ही हम नित्यानंद प्रभु की नजरों में हैं कि वो हमें उठाना चाहते हैं। तो जब वो उठाना चाहते हैं तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर अस ना, कि हम उठ ही सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु से हमें उनको प्लीज करना है, उनको खुश करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे? वही जपा से, थोड़ा सा जपा, जब इन दिनों में जपा थोड़ा इंक्रीज कर लेना चाहिए। तो 1474 में ये इनका अपियरेंस हुआ, और इनके जो हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी जो हैं उनके घर में इन्होंने जन्म लिया। कहाँ पर? एक चक्र नामक जो गांव है वहां पर इनका अवतार हुआ। ये बलराम के ही फॉर्म है। और इनकी बाली लीला भी बहुत ज्यादा चमत्कारी और बहुत फैसिनेटिंग और बहुत सुंदर इनकी बाली लीलाएं हैं। तो 12 वर्ष तक तो ये अपने गांव, एक कौन सा गांव है ये, इनका गांव का नाम क्या है? इनका गांव का नाम है एक चक्र। इनके गांव का क्या नाम है? एक चक्र माता जी। एक चक्र चक्र, ये ब्लू ब्लू बंगाली। कलर के है ये। हाँ, हाँ, ये ब्लू कलर के हैं, बिल्कुल सही। ब्लू कलर के क्यों हैं? क्योंकि ये कृष्ण
के रंग में रंग गए हैं, तो इसलिए ब्लू कलर के। ठीक है, सो एब्सोल्युटली वेरी वेरी नाइस माता जी। और जो नित्यानंद जो प्रभु हैं वो कहाँ पर, वेयर डिड ही अपीयर, उनके गांव का क्या नाम है? एक चक्र माता जी। एक चक्र, वेरी नाइस। उनके पेरेंट्स का क्या नाम है? पद्मावती और पद्मावती देवी और हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित हड़ाई पंडित ओझा, ये उनका नाम है। राइट पंडित। जी। अब ये इन्होंने 12 साल तक ये वहीं पर अपने माता पिता के साथ में और एक चक्र गांव में ही थे। 12 साल के जब हुए तो 13वें साल में जब ये गए तो वहां पर एक सन्यासी आए, उनका नाम था लक्ष्मीपति। वो उनके घर पर आए, तो उनके पेरेंट्स ने उनकी बहुत सी सेवा करी और वो बहुत खुश भी हो गए। लक्ष्मीपति ने ये देख लिया था कि नित्यानंद प्रभु जो है उनमें बहुत पोटेंशियल, वो जान गए थे। तो उन्होंने भिक्षा के रूप में उनके हड़ाई पंडित के सन निताई बोलते थे उनको, निताई को ही मांग लिया। अब क्योंकि सन्यासी ने मांगा है, तो फिर हड़ाई पंडित और जो पद्मावती जो देवी हैं वो दोनों कुछ नहीं कह पाए, बहुत दुखी तो हो गए। पर क्योंकि सन्यासी ने उनको मांगा था तो उनको दे दिया, सन्यासी को दे दिया। और वो अगले 12 साल के लिए वो उनके साथ, किसके साथ में, लक्ष्मीपति के साथ ही वो तीर्थ में, पिलग्रिमेज में चलते रहे। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था तो बलराम ने कुरुक्षेत्र के वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करा था और वो तीर्थ पे चले गए थे। अभी भी ये तीर्थ पे चले जाते हैं अपने, जो उनके जो गुरु है लक्ष्मीपति, जिन्होंने मांगा था, उनके साथ में ये तीर्थ में चले जाते हैं। परंतु पुत्र के वियोग में इनके जो पिता होते हैं वो देह त्याग देते हैं। अगले 20 वर्ष अ, जो ये होते हैं ना, ये वापस रिटर्न नहीं होते। नित्यानंद प्रभु जो थे वो रिटर्न नहीं होते, उनके साथ ही भ्रमण करते रहते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो ये कहते हैं कि यदि कोई कृष्णा की जो लीला है उसको, उसमें प्रवेश करना चाहता है तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को कस कर पकड़ लेना चाहिए। नित्यानंद जो है वो गुरु तत्व है, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बल देते हैं कि किस तरीके से हमें भक्ति करनी चाहिए। बिना नित्यानंद प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब इसके बाद में एक और डेट इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब ये 32 वर्ष के हुए, वो कौन सा साल था, वो था 1506। जब ये 32 वर्ष के हुए तब निताई जो है ये मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, जब चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे। चैतन्य महाप्रभु तब 20 साल के थे। तो एक बार जब नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर रह रहे थे तो वहां पर एक घटना हुई। तो वहां पर श्रीवास की जो पत्नी है मालिनी देवी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए यूज होने के लिए घी को एक कटोरे में रखा। और वो कटोरे में रखा ही था, वो एक तरीके का पात्र था, उसमें रखा था। तो इतने में एक कौवा आता है, वो कौवा उस पात्र को लेकर के अपने घोंसले में उड़ जाता है और फिर वापस आकर के बैठ जाता है कौवा वहां पे। तो वहां पर जो ये नित्यानंद प्रभु बोलते हैं उस कौवे को कि तुम कटोरा वापस लेकर के आओ। तो कौवा जाता है, वो कटोरा वापस लेकर आता है। ये देख करके जो मालिनी देवी जो है वो बहुत अचंभित हो जाती है कि ये कैसे, कौवे ने उसकी बात कैसे सुन ली, वो कैसे। तो इस तरीके की छोटी छोटी लीलाएं वो करते रहते थे। इसी तरीके से एक बारी वो एक बार कीर्तन चल रहा था। एक बारी की पानीहाटी में एक बार कीर्तन चल रहा था। तो कीर्तन करते करते ही नित्यानंद प्रभु प्रभु जो है वो रुके और वो चाह रहे थे कि मेरा अभिषेक हो, तो उनका अभिषेक हुआ। फिर वो चाह रहे थे कि कीर्तन हो, तो कीर्तन हुआ। फिर वो चाहने लगे कि मेरे को सफेद कदम के, मतलब मुझे कदम के फूलों की माला पहनाई जाए। तो वहां पर राघव पंडित थे, तो राघव पंडित ने कहा कि प्रभु अभी ये सीजन ही नहीं है कि कदम के पेड़ पे फूल आए, ये सीजन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे को तो अपने घर से ये फूल तोड़ के लाओ। तो उनको लगा कि ये कैसी बातें करे, मेरे घर में तो है ही नहीं। तो वो घर जाते हैं और घर में आंगन में नींबू का पेड़ लगा होता है। कौन सा पेड़ लगा होता है? नींबू का पेड़ लगा होता है। और जब वो देखते हैं तो उस नींबू के पेड़ में कदम के फूल लगे हुए होते हैं। तो तोड़ करके ये छोटी छोटी वो लीलाएं वो करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लीला नहीं करी, उन्होंने भी बहुत सारी लीला करी है। और जगाई मदाई के ऊपर भी उन्होंने बहुत कृपा करी, जिससे कि वो एकदम प्योर भक्त बन गए। अच्छा, तो इनका इनका अपीयरेंस कब का है? इनका अपीयरेंस कब का है?
1478 1474, 74 हाँ 1474 का है। कौन सा गांव का इनका क्या नाम है? एक एक चक्र चक्र। एक रुचक। हम ये बात इसलिए करें क्योंकि ये बात जो है ये हम अभी ही करते हैं बहुत ज्यादा, हम रोज रोज नहीं कर रहे ना, तो हम जब कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कर लें। 1474 में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के यहाँ पर एक चक्र गांव में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और जब कृष्ण आते हैं तो ये बलराम है, और जब राधा रानी है, जब राधा रानी है तो ये किस फॉर्म में है? ये अनंग मंजरी के फॉर्म में। अनंग मंजरी कौन है? वो राधा रानी की छोटी बहन है, यंगर सिस्टर। अच्छा हाँ, और जब महाप्रभु है ये, तो ये नित्यानंद है। ये वही संकर्षण का ही अवतार चल रहा है। संकर्षण, बलराम, नित्यानंद, अनंग मंजरी, है ना, ये सब उसी में ही चल रहा है। बलदेव, ये जो भी बोले वो सब उसी में चल रहा है। माता जी किसकी बहन है ये अनंग मंजरी? राधा जी की रानी, राधा रानी की बहन है, छोटी बहन है, राधा रानी की छोटी बहन है। अच्छा, और आपको और फैक्ट्स बता सकते हैं। और ये कब मिले नित्यानंद प्रभु और जो ये दोनों कब मिले, चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों कब मिले? 506 1505 में 1506 में मिले। 6 में 1506 में में 506 नित्यानंद प्रभु कितने बड़े थे? 32 साल 32 की years। और ये 32 इयर्स चैतन्य महाप्रभु 20 20 इयर्स ईयर, हाँ 20 ईयर्स के थे, ठीक है। और ये अब लक्ष्मीपति जो है उनके संग में कितना, तीर्थ में कितने साल रहे, तीर्थ यात्रा में कितने साल रहे? 20 साल 35 इयर्स हाँ 20 साल। 22 इयर्स 20 साल 20 इयर्स 12 years 12 years। सुनिए, 12 साल तो वो अपने गांव में रहे, 13वें साल में वो सन्यासी आए, उसके बाद सन्यासी के साथ वो चले चले गए, और 20 साल तक वो उनके साथ ही घूमते रहे। जब 32 साल के थे तब ये चैतन्य महाप्रभु से मिले। यूं ही नहीं हुआ कि यूं ही मिल गए, उनके बारे में। और जब वो बचपन में ना, वो इतना नाटक, सबसे फेवरेट गेम उनका होता था कि वो कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं अपने जो गांव के जो बच्चे थे उनके साथ में किया करते थे। और इतना माइन्यूटली प्लान करके करते थे, इतना सुंदर प्लान करते थे कि सब लोग सोचते थे इनको पता कहाँ से चल रहा है, क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा गया है, तो इनको कहाँ से पता चल रहा है कि ये सब ऐसा होगा या हुआ, और इतना कैरेक्टर में है। क्योंकि ये बात तो जान ही रहे ना कि वो खुद ही हैं, तो फिर वो खुद ही अपना वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बारी क्या हुआ कि श्रीवास ठाकुर ने, हम देखते हैं ना पंचतत्व में श्रीवास, तो श्रीवास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु को लंच पर इनवाइट करा। तो नित्यानंद प्रभु लंच पे गए, वहां पर फिर थोड़ी देर बाद में चैतन्य महाप्रभु भी आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी आ जाते हैं, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु अपना षडभुज अवतार दिखाते हैं। षडभुज मतलब कि 6 भुजाओं वाला, कि मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, और मैं ही चैतन्य महाप्रभु, मैं एक ही हूँ, षडभुज। तो राम का जब वो है तो क्या हाथों में क्या लेते हैं? धनुष्मान धनुष्मान। कृष्ण है तो क्या लेंगे? बांसुरी बांसुरी। और जब चैतन्य महाप्रभु है तो क्या ले रहे हैं? करताल अपना सन्यासी डंडा ले लेते हैं वो, उसने सन्यासी डंडा, जब आप देखते हैं षडभुज अवतार, तो आप देखिएगा कि आप जब जाए अभी, आप यहाँ पे भी जो टेम्पल्स है वहां पे भी इनके षडभुज अवतार है। जो राधा दामोदर टेम्पल है जयपुर में, वहां पर आप देखेंगे षडभुज अवतार बहुत सुंदर तरीके से दिखा रखा है, वो वहां पे है। तो सबको नहीं बताया था, पर जब ऐसे, क्योंकि छन्ना अवतार में तो उन्होंने इस तरीके से बताया। अच्छा, अब उसके बाद में नित्यानंद प्रभु जब बंगाल वापस आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप अपना ये जो रूप है इसको छोड़ करके अब आप गृहस्थ आश्रम में आ जाइए। तो फिर गौरीदास पंडित जो है ना, अ, जो कि गौरीदास जो पंडित मतलब है, और तो उन्होंने उन उनके आई थिंक उनके गौरीदास पंडित जो है उनके जो शिष्य हैं, सूर्यदास सारखेल, इनके 2 डॉटर्स हैं। उन दोनों डॉटर्स से इन्होंने विवाह किया, वसुधा और जानवा। वसुधा और जानवा से प्रभु ने विवाह किया। वसुधा से इनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, वीरचंद्र और गंगा देवी, इनकी प्राप्ति हुई। वीरचंद्र जो हैं वो, ऐसा कहते हैं शास्त्र में, ऐसे कहते हैं कि वो ही इज चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, ठीक है। अब तो एनीवे, तो फिर वसुधा की जल्दी डेथ हो जाती है।
तो अब जो जानवा देवी होती हैं वो इन दोनों बच्चों की परवरिश भी करती हैं, और फिर बाद में वीर चंद्र को दीक्षा भी जानवा देवी ही देती हैं। जानवा देवी एक्चुअली में बहुत एलिवेटेड है भक्ति में। शी इज अ प्री एमिनेंट वैष्णवी, बहुत एलिवेटेड है। यहाँ तक कि वो श्यामानंद पंडित की, श्रीवास पंडित की और नरोत्तम दास ठाकुर की शिक्षा गुरु भी है। और अभी हमने जिन्होंने जयपुर में मंदिर विजिट किया था, गोपीनाथ टेम्पल विजिट किया था, वहां पे हमने देखा था एक साइड में कौन है, राधा रानी है जो छोटी है, और जो बड़ी है उनके लेफ्ट हैंड साइड में वो कौन है, वो जानना दे। देवी है ना। ये हमने देखा भी था। तो जानवा देवी का इतना अप वो है, वो इतना अप लैडर पर है। और लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि वैष्णवों के लिए दो फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैष्णव्स जो हैं, जो कि विष्णु भक्ति में हैं, उनके लिए दो फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गौर पूर्णिमा जो होली वाले दिन आता है, और नित्यानंद त्रयोदशी ये जो कल आएगा। आपको अभी से प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं जिससे हम कल के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और आप भी पढ़ने की कोशिश करिएगा नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो समझ में आता है। वो कल हम और इसके बारे में बताएंगे। नित्यानंद प्रभु की लीला को श्रवण करने से हमारे अंदर, हम कहते हैं पत्थर ही पिघल जाता है। तो ये इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर जो अनर्थ है, जो कि पत्थर के रूप में है, वो भी पिघल जाते हैं। ठीक है। ये तो हुआ नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी के बारे में, जो कि कल है। आप भी थोड़ा पढ़िएगा तो फिर अच्छा लगेगा बात करने में। आज क्या है? वराह द्वादशी है। वराह द्वादशी मतलब कि ये भगवान का तृतीय, तृतीय मतलब दश अवतार में से थर्ड, मतलब सॉरी वो तो हाँ, थर्ड इनकारनेशन है ये। क्या वराह जो है वो थर्ड इनकारनेशन है। आप जो वराह अपीयर होते हैं वो वराह के बारे में आप आप क्या जानते हैं? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि वराह के बारे में आप क्या जानते हैं? इट्स अ बोर इनकारनेशन। जैसे पिग है वो उसका इनकारनेशन है, ये तो हम समझते ही हैं, ये तो हमने देखा ही हुआ है। ये कहाँ से अपीयर हुए थे? वराह इनकार ब्रह्मा जी के नाक से। बिल्कुल सही, हाँ। वो ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल से, वो नाक से वो अपीयर हुए थे। और किस लिए अपीयर हुए थे? पृथ्वी को उठाने के लिए। हाँ, पृथ्वी, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी की, धरती, वही नहीं साधु जी, धरती की रक्षा करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। तो धरती को किसने और कहाँ डिबो दिया था? पाताल लोक। हिरण्यकश्यप नहीं, उसके भाई जो हिरणाक्ष। हिरणाक्ष हिरणाक्ष, नाक्ष ने हिरणाक्ष हिरणाक्ष बिल्कुल ठीक। हिरणाक्ष ने उसको धरती, पाताल लोक में पाताल डाल। में डूबे हाँ, थे। गर्भोदक्षय जो सागर है, गर्भोदक्षय, जहाँ गर्भोदक्षय विष्णु विश्राम करते हैं, वो ही गर्भोदक्षय विष्णु जिनके नाभि से कमल रूपी जो फूल है वो आगे आता है। और जो कमल का जो स्टेम है उसी में सारे लोग बसे हुए हैं, जो 14 लोग हम बात करते हैं वो उधर ही बसे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल से है ये वराह, पृथ्वी को बचाने के लिए है वराह, अधर्म का विनाश करने के लिए है वराह। हिरणाक्ष ने गर्भोदक्षय सागर में इसको, पृथ्वी को डुबो दिया था। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो ये है कि भगवान कोई भी अवतार रूप धारण कर लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और जो उन्होंने धरती का उद्धार करा, उसका ये मतलब है कि वो जीवों का उद्धार करते हैं। ठीक है। जो जितने भी यज्ञ है, जितनी भी तपस्या है, जितने भी कर्म है, सबका उद्देश्य है विष्णु की प्रसन्नता। चाहे हम जो भी संप्रदाय फॉलो करें, चाहे हम जो भी फिलॉसफी फॉलो करें, सबका एंड रिजल्ट क्या है? विष्णु की प्रसन्नता। चाहे हम श्री संप्रदाय हैं, चाहे हम रुद्र संप्रदाय हैं, चाहे हम ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय हैं, चाहे हम कुमार संप्रदाय हैं, सब संप्रदायों का जो एंड रिजल्ट है वो यही है। रिमेंबर, चाहे वो श्री है, उसके जो प्रचारक हैं वो अलग अलग हैं, परंतु एंड में विष्णु की प्रसन्नता ही है। जो उनका जो एंड रिजल्ट है वो विष्णु की ही प्रसन्नता है। ठीक है। तो अब जो वराह देव का जो मंदिर है वो तिरुपति में भी है,
वराह देव का मंदिर जो है मायापुर में भी है, कभी जाएं तो दर्शन करना ना भूलें। गौर वराह बोलते हैं उनको। वराह, गौर वराह क्या बोलते हैं? श्वेत वराह, मतलब वराह श्रीमद् भागवतम बताती है कि वराह का अपीयरेंस 2 बार ही हुआ है। 2 बार हुआ है। 2 बार कैसे? एक बार श्वेत वरा है और एक बार रेड कलर में जो हम देख रहे हैं वो वाला वरा है। तो 2 बार हुआ है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। ये हम व्हेन वी कम अक्रॉस व्हेन देन वी विल नो मोर अबाउट इट। और जगन्नाथपुरी में भी वराह देव का ये मंदिर है। ठीक है। अब ये कहा जैसे एक हम कहते हैं केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। मतलब कि ये जयदेव गोस्वामी ने लिखा है कि शुकर का रूप लिया हुआ है। तो मैं आई बाउ डाउन टू दैट पर्सनालिटी हु इज ओरिजिनली कृष्णा। वो एक्चुअली में तो कृष्णा है, पर उन्होंने अभी ये वराह अवतार, बोर का अवतार लिया हुआ है। अवतार लिया हुआ है, पर वो एक्चुअली में तो है तो वही सुप्रीम कंट्रोलर। उनकी क्वालिटीज तो वही है तो वही भगवान कृष्ण ही है। पर अभी उन्होंने ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को अगर ज्ञान ना हो और किसी के ऑल्टर में अगर वराह का फोटो लगा हुआ हो तो अगर कोई देखे तो क्या बोले कि आप तो यू वर्शिपिंग पिग। पर जब हमें इसका ज्ञान होता है तो हमें पता चलता है कि है ये वही कृष्ण। अभी उन्होंने एक बचा धरती को बचाने के लिए ये वाला उन्होंने अवतार ले लिया। तो भगवान ऐसे करते हैं। भगवान ने एक बार फिश का भी अवतार लिया, उसको क्या बोलते हैं? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। एक बार उन्होंने टॉर्टोइस का अवतार लिया, उसको क्या बोलते हैं? कूर्मावतार। कूर्मा अवतार, वेरी नाइस। एक बार उन्होंने हाफ मैन हाफ लायन का अवतार लिया, उसको क्या बोलते हैं? नरसिंह नरसिंह अवतार। अवतार, वेरी नाइस। एक बार उन्होंने बॉना डॉफ का अवतार लिया, उसको क्या बोलते हैं? वामन। वामन, वामन। वेरी नाइस। वामन अवतार उनको बोलते हैं। तो भगवान इन सब गुणों से ऊपर हैं। भाई उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, पर सृष्टि के जो गुण है उन सब से वो ऊपर है। जैसे कई बार होता है ना कि फादर डायरेक्टर और सीईओ कंपनी, पर घर आता है तो वो अपने बच्चे के लिए घोड़ा भी बन जाता है। तो क्या वो फादर घोड़ा है? वो घोड़ा नहीं है वो सीईओ। इसी तरीके पर अपने बच्चे के प्रेम में वो घोड़ा बन जाता है। इसी तरीके से फॉर द लव ऑफ द डिवोटीज, भक्तों के प्रेम में आकर के जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो भी किसी वजह से कोई अवतार लेते हैं। उस अवतार लेने पर जरूरी नहीं कि वो जितने उनमें क्वालिटीज है उस सबको इस अवतार में एग्जिबिट करेंगे। नहीं, जितनी की जरूरत है उतनी करेंगे। पर है उनमें वो सारी क्वालिटीज, जितनी जरूरत है उतनी ही दिखाते हैं। परंतु है भगवान कृष्ण जब छोटे से रूप में है तो ये नहीं कि वो छोट उतनी सी क्वालिटीज हैं, है पूरी क्वालिटीज। पर जब जब जिस जिस की जरूरत है भगवान तब तब वो क्वालिटीज दिखाते हैं। ठीक है। क्वीन कुंती, कुंती महारानी जो है, उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के 8 चैप्टर 8 के 30 श्लोका में उन्होंने वर्स में ये कहा है कि आप तो अजन्म हैं फिर भी आप अवतार लेते हैं। आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके जो कर्म है वो दिव्य हैं। ये अत्यंत घोर विडंबना है कि इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। पर जो वराह अवतार का जो है ना, जो वराह के रूप में वो जो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो वराह को कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब वराह पे वो बहुत सुंदर लग रही है और पृथ्वी भी सुंदर लग रही है क्योंकि उसको वराह ने अडॉर्न किया हुआ है, मतलब पकड़ा हुआ है। तो ये दोनों दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये जो पूरा रूप है ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और ये हम जानते ही हैं, ये तो जो जो पूरी लीला है वो तो हम जानते हैं कि जो दिति और अदिति हैं दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों ने ही कश्यप मुनि से की वाइफ्स हैं। जो दिति है उनसे सारे डीमंस हुए हैं और अदिति जो है उनसे सारे देवता गण हुए हैं। एक बार जब कश्यप मुनि अपनी उसमें थे, तपस्या में थे, मेडिटेशन में थे, तो दिति को बहुत अर्ज हुई कि आई शुड बी विथ माई हस्बैंड एंड हैव द प्रोजनी। तो उन्होंने कश्यप मुनि ने कहा कि ये संध्या का बेला है, ये समय सही है नहीं। परंतु दिति जो थी वो बिल्कुल कंफर्म थी दैट उसको अभी ही संग चाहिए था। तो कश्यप ने बहुत समझाया पर दिति नहीं मानी। दैट वाज एन अर्ज दैट शी वांटेड। तो उस समय पे अब उसके तुरंत बाद दिति को पता चल गया था कि उसने जो करा है वो बहुत गलत करा है और उसने बहुत पश्चाताप भी करा, बहुत तप भी करा। और परंतु उसके गर्भ में ट्विंस आए। ये ट्विंस कौन से थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। राज। हिरणाक्ष। और ये कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष कौन है? ये वही है, जय विजय हैं। हम्म।
कि कर्स मिला था, किससे कर्स मिला था? ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है उनसे कर्स। नारद मुनि। नहीं नहीं, ब्रह्मा के मानस पुत्र है ना, उनसे। सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो अच्छा। उनसे कर्स, इन चारों ने कर्स किया था जय और विजय को, कि जाओ तुम अब धरती में, मृत्यु लोक में अवतार लो, तुम ऐसे लो। तो जो ये चारों हैं, ये चार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्यों मानस पुत्र बनाए थे? इसलिए कि तुम चार, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको टारगेट्स मिले थे ना, उनको टारगेट मिले थे, तो उनको पूरा करना था। तो उन्होंने ये बोला उनको, इन चारों को, कि तुम जाके आप सृष्टि को पॉपुलेट करो। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट, कि पहले शादी करो, फिर ये करो, फिर बच्चे करो, फिर उनके बारे में सोचो, घर बनाओ, कमाई करो, हमसे ये सब नहीं होगा, हम सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये लस्ट की भावना जो है वो एक एज के बाद ही आती है ना, तो हम अपने आप को इस छोटी एज में ही सीमित कर लेंगे। तो उन्होंने अपना ही जल अपने ऊपर छिड़क करके ये अपने आप को ये श्रापित कर लिया कि हम इसी एज में रहेंगे, और फिर वो लाइन बना करके निकल गए थे। फिर वो, अभी तक वो मायावादी, मतलब वो भगवान के रूप को नहीं समझ पाए थे, और वो मायावाद में ही अपनी भक्ति कर रहे थे, मायावादी में थे। फिर वो वैकुंठ लोक होते हैं। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ वो है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। तो वहां पर जब आते हैं तो द्वारपाल उनको बच्चे समझ के रोक देते हैं कि अननेसेसरी डिस्टर्ब करेंगे, रुक जाओ, अभी वो, अभी भगवान रेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हम भगवान की दर्शन करना चाहते हैं, हम विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं, और तुम किसी को भक्ति करने से कैसे रोक सकते हो? तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि किसी को भी हमें भक्ति करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध होता है। इस अपराध से श्रापित ये भी हुए। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने हमें भक्ति करने से रोका कैसे? तुमको हम श्राप देते हैं। तो उन्होंने श्राप दिया। श्राप देते से ही जो बातें हुई, तो विष्णु जो अंदर विश्राम करे थे, वो तुरंत बाहर उठ के आते हैं और माफी मांगते हैं। एक्चुअली जो, क्या बोलते हैं, जो स्टाफ होता है उसकी माफी मालिक मांगता है। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनकी माफी मालिक मांगता है, बोलते हैं कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जो ऐसा जो भी कुछ हुआ। तो अब बताइए कि श्राप वापस तो नहीं ले सकता, बस इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? तो वो बात हुई थी कि या तो आप 3 जन्म दुश्मन बन के रहो विष्णु के, या फिर 7 जन्म 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 आप भक्त बन के रहो। तो इतना विरह वो सह नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम 3 जन्म दुश्मन बन के रहना बेटर है। इसी तरीके से रावण और कंस और ये सब अवतरित हुए। ठीक है, तो अभी बात का क्या हो रही? हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष। हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब कि गोल्ड, मतलब कि जैसे कि हाउ टू मेक मोर मनी। हिरण्य मतलब कि सिर्फ पैसों पर ही चित बसा हुआ है, कि पैसा और कैसे। हिरण्य वो होता है। और कश्यपु, कश्यपु मतलब क्या होता है? कश्यपु मतलब बेड, गोल्डन बेड, कि हाउ टू एंजॉय इन बेड। तो हिरण्य कश्यपु मतलब कि हाउ टू मेक मनी एंड देन हाउ टू एंजॉय इन बेड, ये उसके नाम का मतलब है। अब हिरणाक्ष, हिरणाक्ष मतलब उसकी भी जो निगाह थी वो हमेशा पैसे बनाने में रहती थी। और आक्ष मतलब कि आईज, उसकी जो आंख थी, मतलब वो हमेशा गोल्ड को ही ढूंढता रहता था, कि कैसे पैसा बनाएं, कैसे गोल्ड और कराएं। तो ऐसे ही इन्होंने मतलब ये फिर पूरी कहानी है कि ये फिर ये चैलेंज करते थे। इन्होंने वरुण देव को भी चैलेंज किया कि कम इन फाइट विथ मी, और तुमको पता है ना कि मैं तुमको हरा सकता हूँ, इसलिए बेटर ये होगा कि तुम फाइट तो करो पर तुम हार जाओ। तो वरुण को सही पता था कि इतना दम है। तो ये पूरी स्टोरी कंटिन्यू होती है। अगर हम वापस से आते हैं, हमने छोड़ा कहाँ पे था? हमने छोड़ा कहाँ पे था? हम किसकी बात करते थे? वराह देव की हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से उसमें बहुत ज्यादा दम्भ था, और उसने फिर पृथ्वी को भी इस तरीके से गर्भोदक्षय सागर में उसको डुबोना चाहा। और फिर भगवान ने, मतलब वराह के रूप में, उनको, पृथ्वी को वहां से निकाला। और पृथ्वी को निकाल करके जब वो जा रहे थे तो इन्होंने फिर चैलेंज किया हिरणाक्ष ने कि अभी कहाँ जा रहे हो, फाइट तो करो मुझसे। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी पृथ्वी मेरे साथ है, लेट लेट मी प्लेस हर इन अ सेफ स्पेस, एंड देन आके मैं तुम्हें बात करता हूँ, आई विल डील विथ यू देन। तो उनको सेफ स्पेस पे रखते हैं, और फिर आते हैं, और फिर की बहुत समय तक इनकी लड़ाई चली रहती है। परंतु वो जो स्पर्श हुआ पृथ्वी से, तो इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र का नाम याद है क्या किसी को भी? भौमासुर। बस। भौमासुर। तो उसने भी अपनी कारनामे करे। उसने भी इतने लोगों, इतनी जो प्रिंसेस थी उनको बंदी बनाया। फिर वो सब पूरी पूरी एक से एक इतनी कहानियां हैं कि इसको याद रख पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से हमें बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। और जब हम श्रवण करते हैं तो यही श्रवण हमें अंदर से शुद्ध करता है। ठीक है, अब हम क्विकली, हम जल्दी से थोड़ा सा पढ़ते हरे हैं। कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। अभी आपने कहा कि वराह अवतार भगवान का ही इनकारनेशन थे, हाँ बिल्कुल और जी। पृथ्वी को उन्होंने स्पर्श किया तो भौमासुर उत्पन्न हुआ। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ कि जो भगवान के स्पर्श से, पृथ्वी तो उनका ही भी तत्व है, और उनसे एक राक्षस गण तैयार होता है। हम्म भगवान की लीला है। यही लीला है माता जी, यही लीला है। क्योंकि यही लीला है कि भौमासुर राक्षस क्वालिटी का उत्पन्न हुआ। इसकी पूरी कहानी हम आगे श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे कि कैसे उसका संग था और कैसे उसने क्वालिटीज डेवलप करी। I will try and read more about it, Mataji. Very honestly, I also don't know much about it, but I will try and read and answer this question. पर उसमें राक्षसी क्वालिटीज थी। और ये भूदेवी जो इनके, तभी जब साउथ में देखते हैं ना आप लोग पूछते हैं भूदेवी, तो ये भूदेवी, ये है भूदेवी। और इनके संगम से भौमासुर रुद्र के रूप में आए। ठीक है, हम शिफ्ट होकर वापस से श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के 18 चैप्टर, हम 8 तक तो हम कर चुके हैं, अब हम 9 में प्रवेश करें। ये सीखा था, ये जो कलयुग है वो, जो कलयुग है वो सबको परेशान नहीं करता है। कलयुग किसको परेशान करता है? जो कि कौन है? जो विवेकी है उसको परेशान नहीं करता है। परंतु कलयुग किसको परेशान करता है? जो कि अज्ञानी। जो कि अज्ञानी है, जो कि केयरलेस है, जो कि अभक्त है। कलयुग उसको प्रभावित करता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसको गलत भी सही लगता है और वो इसी उसमें आगे बढ़ता रहता है। और कलयुग का कौन सा ऐसा गुण था जिसको देख करके परीक्षित महाराज ने उसको मारा नहीं? कौन सा ऐसा गुण था? वो शरणागत हो गए थे। हाँ, शरणागत तो हो गए थे, इस वजह से नहीं माना, पर एक गुण उनको दिखा भी था। एक एक गुण की वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया था, मतलब शरणागत हो गए थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर एक गुण जो उसको परीक्षित महाराज को दिखा था कलयुग में, जिसकी वजह से उन्होंने कलयुग को बिल्कुल नहीं हटा दिया, एक सीमित कर दिया पर हटाया नहीं। वो क्या गुण था? आत्मसंयम। विनम्रता। अरे हम अच्छा, हम पॉइंट मिस कर रहे हैं। आप लोग सब सही बोले, इसमें कोई गलत नहीं है, पर वो जो पॉइंट मैं चाह रही हूँ वो वाला पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, कि कलयुग का ऐसा क्या गुण है जिसको देख करके परीक्षित महाराज नाम ने उसको छोड़ दिया था। नाम से कलयुग में जो क्या उसको अच्छी चीजें हैं वो अपना प्रभाव नाम जप। हाँ, प्रभाव रखती पता हैं। है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कल्याणकारी वस्तुएं जब अच्छी चीजें हैं अब उनका प्रभाव रहता है कलयुग में। हाँ, वहाँ बहुत वो अपना राजा का वेशभूषण छोड़ दिया इसीलिए। हाँ हाँ, वो ठीक है। वो विश्वनाथ छोड़ करके उन्होंने सरेंडर करा। वो अभी बिल्कुल सब आप लोग बिल्कुल ठीक बोले, पर अभी जो मैं सुनना चाह रही हूँ वो ये इतनी सी बात है कि कलयुग की ये क्वालिटी होती है कि अगर आप आध्यात्मिक कर्म, सत्य कर्म, अच्छे कर्म सिर्फ सोच भर लेते हैं तो उसका फल मिल जाता है, और बुरा अगर सोचते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। ठीक है, ये वाला एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो कि परीक्षित महाराज ने एक गुण देखा था उनमें, और ये गुण देख के छोड़ दिया। भक्तों का यही होता है कि वो किसी का एक गुण देख करके भी ना उसको ही इलेबरेट कर लेते हैं, उसी पे मंथन करते हैं। बाकी जो अवगुण है उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दो, और जो गुण है उसको देख करके उसको ही वो कर दो। ऐसे हमें अपने बच्चों के साथ भी करना चाहिए। एक्चुअली में हमें अवगुण दिखते हैं, और एब्सोल्युटली बीइंग अ पेरेंट हमें उसके अवगुण को संभालना है, परंतु उनके गुण को भी ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो उसके गुण को ग्लोरीफाई करके हम वो गुण एक्चुअली में, जैसे अभी आजकल की लैंग्वेज में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उनके गुण को वो करना चाहिए। तो ये हम अभी तक सीख रहे थे कि आने वाले चैप्टर्स में, और ये भी हमने सीखा था कि जो धीर व्यक्ति है या जो इंटेलिजेंट है वो कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण ही जो अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो कृष्ण है, जो अल्टीमेट जो भोगता है वो कृष्ण है। हमारे भोगने से सिर्फ लस्टी डिजायर्स आएंगी, हमारे भोगने से ये सिर्फ टेम्पररी भोगना है। हम क्या ही भोग सकते हैं? हमारे पास भोगने की क्षमता ही नहीं है। क्यों स्वर्ग में कहा जाता है कि इतने ऐश्वर्य के यहाँ नहीं है? यहाँ भी है, वहां भी है, पर वहां भी तक ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हमारे को हमारा टेस्टीएस्ट से टेस्टीएस्ट प्रसाद ही मिलता है ना पाने के लिए, तो हम एक लिमिट तक ही खा सकते हैं। हमको भोगने के लिए अगर मिलता है ना, एक लिमिट तक हम कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना, चाहे वो सेक्स डिजायर क्यों ना हो, चाहे लस्टी डिजायर्स क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, खाने की, पीने की, पहनने की, हम एक लिमिट तक कर सकते हैं।
स्वर्ग में ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जो चाहिए, जो तुम्हारा मन है उसके लिए तुम्हारी क्षमता अनलिमिटेड है। तो स्वर्ग की बात होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पर वहां से भी तो आना ही पड़ेगा, यहाँ से भी तो मतलब कितना हम कर लेंगे टाइम। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये जान रहा है कि इस जगत में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? भगवान की शरण में ही सुख है। तो वो इस बात को जान रहा है। और फिर हमने ये देखा था कि जो भक्ति कर रहा है एक्चुअली में, उसको यमदूत, जो भगवान का नाम जप लेता है, उसको यमदूत हाथ भी नहीं लगा सकता। ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है। इट इज नॉट अ बहुत मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉमिस है ये। और जो एक्चुअली जो भक्ति कर रहा है उसको कोई रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको कोई यज्ञ तपस्या दान ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ वो करना है जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। ऑब्वियसली वैष्णव जो होता है पर दुखा दुखी होता है। तो आपके सामने कोई भूखा है तो वैष्णव को ठीक पता है कि उसको प्रसाद के रूप में हमें तृप्त करना है, ठीक है, और बल्कि उसको तृप्त करके फिर अपनी तृप्ति के लिए सोचना है। तो ऐसा है। कली सबसे पहले कहाँ शिकार करता है? जब कली हमारे जीवन में आ ही जाता है तो वो सबसे पहले हमारे कहाँ शिकार करता है, कहाँ प्रवेश करता है? कली कहाँ से प्रवेश करता है? हमारे मन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि, चेतना में, है चेतना ना? में। माइंड से, चेतना में, हमारे चित्त में वो प्रवेश करता है। और फिर हमें तो गिल्टी भी फील होना बंद हो जाता है, हमें लगता है तो क्या हुआ, अब ऐसा तो होता ही है। अब भगवान जाने, भगवान सब करा रहे हैं तो वो हमसे कराना चाहे तो करा ले। तो भगवान जबरदस्ती का सौदा तो करता ही नहीं है। उनका जो प्रेम है ना वो जबरदस्ती का नहीं है, प्रेम में जबरदस्ती होती ही नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से प्रेम करवा नहीं सकते, जबरदस्ती किसी से रिस्पेक्ट ले नहीं सकते, फिर वो जबरदस्ती का सौदा भगवान करते ही नहीं है। अब इन सब के बाद हम क्विकली, ठीक है, आई थिंक आई वी शुड जस्ट स्टॉप हियर। 8.9 मैं कल से लेना चाह रही हूँ और वो हो नहीं रहा है, अब हम कल ही लेंगे। 18.9 से हम कल से शुरू करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी विल अगेन गेट वेरी लेट। ठीक है, इट्स बहुत सिंपल है वैसे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, पर हम कल से लेंगे फिर। ये तो माता जी कलयुग में लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया भगवान ने। हाँ ये आप जो भक्ति कर रहे हो वो सब लग रही है, और जो आपसे गलतियां हो गई या जानबूझ के हुई, जो भी हुई, उसका भी कोई खराब असर नहीं है। तो ये तो मेरे लाइफ को बहुत इजी कर दिया। जो आपने सोचा उसका पाप नहीं है, यदि आप एक्शन में ले आओगे तो उसका तो पाप है। एक्शन में करोगे आप तो उसका पाप है। आपने किसी सोच को सकते हैं, कर एक्शन लिया। कैसे, आप बोल किसी को कटु शब्द बोलोगे तो भी है। किसी को आपने एक्शन से आप किसी को हिंसा करते हो तभी भी है। मतलब आपके मन में आ गया उसका बुरा नहीं है, करना नहीं है। आपने बैठे बैठे बोल दिया, पर मन को भी हमें करेक्ट करना है, क्योंकि मन के आने के बाद वो बहुत जल्द जुबान पे आ जाता है। जो भरा हुआ होता है ना वो एकदम जुबान पर भी आ जाता है। और फिर कहीं ना कहीं जुबान पे ना आ पाए तो हम एक्शन में भी उसको हाथापाई भी कर लेते हैं। वायलेंस मतलब सिर्फ हाथापाई नहीं होता है, आप जुबान से, इस बार अभी तो आजकल तो ये साइलेंस ट्रीटमेंट का भी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं हम, कि हम मतलब बिल्कुल, हम पता है क्या किसको गलत तरीके से ले जाते हैं। ऐसे होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना, डू नॉट रिएक्ट पर वेट फॉर द रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत गुस्सा मत हो जाओ, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए वेट करो, मतलब अभी रिएक्ट मत करो, वेट करो और फिर सोच के रिस्पॉन्स दो। इसमें क्या हो जाता है, हम कई बार इतना साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना अगले को कि वो भी वायलेंस है। किसी को डरा धमका के रखना वो भी वायलेंस है। किसी को अपनी अपनी बोली से तानेबाजी करना, ताना देना, वो भी वायलेंस है। फिर तो किसी को इग्नोर करना भी वायलेंस हो गया। मतलब कोई आपको चीज पसंद नहीं आई और आप उससे दूर हट गए, वो भी वायलेंस हो गया। नहीं नहीं, वो वायलेंस नहीं है। आप अगला इफेक्टेड हो रहा है तो वो है। अगर वो इफेक्टेड नहीं हो रहा, आप अपने को बचा रहे तो वो फिर वायलेंस नहीं है ना। मतलब ये तो कहते हैं कि मूर्खा नाल ना लूजिए, ये तो बिल्कुल कह ही रहे हैं। अगर वो जैसे एक स्टोरी भी आती है ना कि कहाँ आता है कि जो शेर है उसके पास में वो आकर के कहता है, कौन गधा होता है, वो आकर के कहता है कि ना ये जो है चिड़िया है वो कह रही है कि ये घास तो लाल है, तो फिर ना आप बताओ, आप ही बताओ कि क्या लाल है कि हरी है घास। तो फिर वो जो शेर जो होता है वो गधे को ही पनिशमेंट देता है। क्यों देता है कि तुम ये मूर्खों से जूझ ही क्यों रहे हो, वाई आर यू इवन वेस्टिंग योर टाइम। तुमको पता है, मुझे पता है, तुम वाई आर यू इवन वेस्टिंग योर टाइम विथ फुलिश पीपल। बहुत जल्द तुम भी फिर इसको वही कहने लग जाओगे। सो विच द फैक्ट इज फैक्ट, वो तो नहीं, तो इस तरीके से वो कहा जाता है कि
आपको अपने आप को बचाना है और अपनी भक्ति करनी है, दूसरों को उठाना है, परंतु किस लेवल तक, जहां आपका क्षय ना हो जाए। सो दैट वे अगले को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों हो, बोलो तो, कुछ तो बोलो, तो ये सब कोर्स बोलो, उसको दुखी मत करो। हरे कृष्णा माता जी। पर अगर मतलब वो पर्सन पसंद नहीं है तो तब भी उससे बोलना ही है। हाँ, नहीं देखिए, पसंद नहीं है तो कोई आपका, देखिए जरूर पसंद नहीं तो रिश्ता क्या है, पसंद नहीं, हमें बहुत सारे लोग पसंद नहीं हो सकते, पर आप ये देखो कि रिश्ता क्या है। और पसंद नहीं है तो कोई वजह होगी, वो जन्मों की वजह होगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप सहन करके, टॉलरेट करके उस घृणा को अपने अंदर से हटा सकते हैं और थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। आपको अकाउंट, ये जो जीवन मिलता है ना, अकाउंट क्लोज करने के लिए मिलता है। अगर अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे तो फिर जीवन में आना पड़ता है। तो बेसिकली अगर कुछ घृणा है, नंबर वन तो अपने को ही समझाना है कि घृणा हमें नहीं करना है। अब हमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, वो बहुत हाई है। भाई उसका नहीं होगा इसलिए बार बार हमें प्रवोक कर रहा है, पर हमारा तो बहुत हाई है ना। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति कोई आसान बच्चों का खेल तो नहीं है। हाँ है, पर वो उस बच्चे ने भी कितनी मेहनत करी है ना। जब आप बोलेंगे कि 5 साल में ध्रुव और इनको मिल गया, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, उतनी मेहनत हम तो कर ही नहीं सकते। हवा पानी में जी रहे हैं, सांस भी लेना बंद कर दिए, एक पैर पे कर, हम कहाँ सोच ही नहीं सकते, जंगल ही नहीं जा सकते आगे, तो छोड़ी दो। घर से बाहर निकलना ही में जंगल है पूरा, इतना खराब है अभी का टाइम। तो इसलिए हमें सहन करके और मन ही मन उसको पहले सॉरी बोलना है कि सॉरी, कुछ तो वजह होगी जो मैंने आपको हर्ट कभी किया होगा, जिस वजह से आज आप ऐसा कर रहे हो। तो पहले सॉरी बोलना है और फिर उसको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर क्लोजिंग द कर्मा अकाउंट विथ मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से थैंक यू ऑल्सो। तो सॉरी भी बोलना है, थैंक यू भी बोलना है, और सहन करके आगे बढ़ना है। हमें हम हैं ही कौन कि हम किसी को न लाइक करें। तो ये घृणा की भावना तो रखनी नहीं, हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं और लविंग वाइब्स दे सकते हैं, और वो जरूरी है। और प्रार्थना कर सकते हैं कि मति उसकी शुद्ध हो जाए। ये ना पूरा एक सर्किल है इस तरीके से। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो अपने अपने हृदय में सॉरी थैंक यू बोलना है, लविंग वाइब्स देनी है, और अपने आप को समझाना है कि मेरा गोल जो है वो बहुत बहुत ऊंचा है, बहुत, उसके लिए यही तपस्या है। सहिष्णुता, टॉलरेट करना, विनम्रता, ना अपने आप को प्रूव करके क्या ही हो जाएगा। हम 1 to 1 को सेटल करके क्या करेंगे, हमारा तो 1 to 1 उधार है। तो एक को हम अगर डिबेट में दबा भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, 10 और खड़े हो जाएंगे। माता जी डिबेट के लिए नहीं, मतलब हम कह रहे थे साइलेंट, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ उनका कुछ उनसे बात ना करना, मतलब डिबेट तो करना ही तो छोड़ी, ऐसे करके वो भी गलत है कि बोलना है। पर उसको हर्ट नहीं फील होना चाहिए। ओके माता जी। भी हम आप पार्टी मिल गए जबरदस्ती उससे ना, बिल्कुल उसके सामने जाके नहीं, मतलब उसको हर्ट नहीं फील होना है, ये हमको ध्यान रखना है। आप ये तो अपने को बचा रहे हो, पर उसको हर्ट नहीं होना है। ये बहुत बड़ा है काम, आसान नहीं है। माता जी एक बहुत ही अजीब सा वाक्य मेरे साथ हुआ है ना। एक पेशेंट थी और वो पेशेंट क्या क्लोज है, मतलब रिलेशन में नहीं पर बहुत क्लोज थी। उसका नेचर बहुत खराब था, 40 इयर्स तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर बहुत खराब नेचर के साथ पर उसने कृष्ण भक्ति शुरू की और वो प्रेग्नेंट हुई विदाउट IVF और किसी इलाज के 40 साल में, और उसको बेबी हुआ। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई उस समय वो मेरे पास आ गई, और मैं भी नई नई कृष्ण भक्ति में आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कृष्ण भक्ति से सब ऐसा हुआ है। और उसका 9 months में मैंने जो किया वो मैंने आज तक कभी किया नहीं था किसी के साथ भी। और उसको बेबी गर्ल हो गई और वो बहुत सुंदर अच्छा बच्चा हो गया। और उसके बाद उसको उसने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना चाह रही थी, और मैं उसको थी कि तुम्हें इसको तो ब्रेस्ट फीडिंग देना है, और मैं ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कोई वो मेरा बच्चा है और मुझे उससे करवाना है, और वो कर नहीं रही है। उसने उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया। वो जब सेकंड विजिट पे आई समझाया, नहीं दिया। थर्ड विजिट पे आई तो मेरा बिहेवियर आई वाज सरप्राइजिंग कि मैंने उसको बहुत कुछ कहा कि तुम कैसी माँ हो, तुम जो अपने बच्चे को ये इतनी मुश्किल से हुआ, ये वो करके करके मैंने भेज दिया। उसके बाद वो मतलब मेरे कहने में, या वो उसने सोचा मैं तो जब भी इनके पास जाऊंगी ये ऐसे ही बोलेंगी, उसने मेरे पास आना बंद कर दिया, है ना। और वो बच्चे को उसके अदर रिलेटिव्स लाते रहे। अब उनके यहाँ कोई तो एक फंक्शन हुआ जिसमें मतलब
आई वॉज इन्वाइटेड बाय हर सीनियर्स, पर मैं इसलिए वहां मैंने जाना छोड़ दिया कि वो फिर वही सीन क्रिएट होएगा, और मैं मतलब वो मैं जो उससे बिहेव कर रही थी वो मेरे बस में नहीं था। एंड आई वॉज वेरी मतलब इरिटेटेड विद हर, एंड वो जो जो आप कह रही है ना कि माफी मांग लो ये कर लो, वैसा कुछ भी नहीं था, पर वो था सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, है ना। और फिर वो मैंने उसको अवॉइड कर दिया कि भाई मैं वहां नहीं जाना चाहती करके। तो ये मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके बाद वो अब वो जैसे कोई सिर्फ उस बच्चे के होने तक के सीन में वो मेरे पास रही, और उस फैमिली से मेरे 40 साल के रिलेशन थे, वो सिर्फ इसलिए स्टॉप हो गए कि उसने उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दिया था, और वो मैंने वहां से मैं हट गई। तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, हाँ, तो माता जी द थिंग इज कि ना हम सबको नहीं बिकॉज शी इज वेरी मतलब इल मैनर्ड गर्ल, है ना। हाँ, तो वो मुझे पहले से भी पता था। और वो 9 महीने जो वो उसको वो हमारे यहाँ एडमिट रखा हमने उसको 9 महीने, जिस वजह से वो बच्चा बचा। वो बच्चा 5 महीने 3 महीने का हुआ, और कि भाई ठीक खत्म। तो माता जी देखो ऐसे होता है कि ना हम सबको नहीं सिखा सकते, पर जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हमें जरूर सिखाना है। जैसे कि पेरेंट्स को जरूर सिखाना है अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई और नहीं ले सकता। इसलिए कहते हैं, शास्त्र कहता है पेरेंट्स एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, कोई कितना हम तुम्हारे वो नहीं होते। यू हैव ओनली वन सेट ऑफ पेरेंट्स। तो पहले तो हमको उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कोई और पेरेंट बन नहीं सकता। और आजकल जो प्रवृत्ति चली कि पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स ऑल्सो, नहीं, फ्रेंड्स उस बच्चे को बहुत मिल जाएंगे। पेरेंट्स भगवान ने वन सेट ही दिया है, और वो पेरेंट्स का दायित्व है कि वो उसको चाहे कड़ा बन के चाहे प्यार से जैसे भी अपने बच्चे को सही राह पर रखें। इसी तरीके से आप यू वो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लेडी हु डिलीवर्ड अ बेबी, एंड ये आपका दायित्व है कि आपने उसको सही राह पर बताया। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूर तो हो जाना है, परंतु जस्ट लीव इट दैट इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा मटेरियल ईगो आ जाता है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। द थिंग इज उससे बड़ी बात है कि ये अपनी माँ का दायित्व नहीं निभा रही है, ये भगवान की भी इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रही है। तो अगर उनके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनी तो मैं तो हुई कौन। सो इसलिए अपन अपना ईगो को बंद करके रख देते हैं। नाउ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, नाउ इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा, नाउ यू हैंडल। तो हम उससे बाहर आ जाते हैं। और जब हम अफेक्टेड नहीं होंगे तो उसको बहुत गिल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि अफेक्टेड हम हो जाएंगे। जब हम अफेक्टेड नहीं होंगे तो उसको हो जाएगा गिल्ट। एंड इफ कृष्णा वांट्स टू टेक केयर देन ही विल टेक केयर। हम अपना दिल बिल्कुल भी नहीं खराब करेंगे, बिकॉज ये उसके अनर्थ है कि वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रही है। जब अनर्थ सामने आ जाते हैं तो कोई भी कभी भी किसी भी स्थिति से भी नीचे गिर जाता है। माँ बन के भी वो माँ ना बनना चाहे तो ये उसके अनर्थ सामने आ रहे हैं। ये हम अपने को समझा रहे हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि इतनी मुश्किलों बात तो अगर हुआ है और कोई तुमको गाइडेंस दे रहा है, तुम उसकी बात नहीं सुन रही हो, तो ये तुम्हारे अनर्थ तुम्हारे जीवन में बाधक बन के आ रहे हैं। तो इसमें हम अपनी भक्ति को, अपने मन को, अपनी चेतना को दूषित बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो वी जस्ट जॉइन आवर हैंड्स एंड वी रिमूव आवरसेल्व्स, बट वी आर विथ लॉट ऑफ गुड फीलिंग ओनली। बिकॉज जब तुमने उसकी नहीं मानी तो हमारी ना मानोगे तो क्या, ये तुम्हारे अनर्था है। यू विल पे फॉर दोस अनर्थास, आप उसके लिए पे करोगे। और अगर आप सामने हो सकता है कई बार तो भगवान सामने सामने दिखा देते हैं कि जब वो अनर्था डील कर रहे होते हैं ना, तो भगवान आपको सामने लाके दिखा देते हैं कि देखो। बिकॉज भगवान बिल्कुल भी अपने भक्तों को एकदम भी थोड़ा सा भी कम लेवल पे नहीं लाते हैं। तो अगर आप देखते हैं सामने सामने, आप देख लोगे कि हाउ अनर्थास आर अफेक्टिंग हर एंड हाउ थिंग्स आर मूविंग इन हर लाइफ विथ ऑल गुडनेस, बट वो उसको भी रियलाइज होएगा। पर हम अपनी चेतना को बिल्कुल शुद्ध ही रखेंगे, सो दैट हमारी भक्ति में कोई बाधा ना आए। बात ये आती है कि अगर भक्ति में कोई भी बाधा आ रही है उसको तो यूं छोड़ देना है, और भक्ति जो बढ़ा रही है उसको बिल्कुल जैसे नित्यानंद प्रभु के पैरों को जकड़ के रखना है कि हमें शक्ति दो प्लीज। ये सब बातें हमें बिल्कुल इफेक्ट, क्योंकि करती हैं और करना भी चाहिए, हम कोई स्टोन नहीं है। तो हर एवरी इमोशन इज गुड बट फॉर कृष्णा। जब हम सोच सकते हैं कि जब उन्हीं की बात नहीं मानी तो हमारी ना मानी, तो इसी के अनर्थ है, फिर डील विथ योर सेल्फ। Hare Krishna Mataji, thank you for asking and thank you for sharing, Mataji. It takes a lot of courage to share your inner self, the true story and your inner emotions. It is very, very brave
work to do that. So thank you. एक realization से बहुतों के मन की बात आगे आती है. Thank you माता जी. So let's move on to मंगल. आज की लर्निंग तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो की लर्निंग हम कल करते. Let's move on to मंगल ध्वनि quickly. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. आप मैं और कहना चाहते हैं? ओके, मैं ले लेती हूँ। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन वृजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of tragedies, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts, surrender and sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's all join our hands and sincerely pray for Sandhya Mataji's father, who is still in the hospital. May Lord Narsimha give him strength, and may Lord Krishna, Mahaprabhu, Nityanand Prabhu be merciful for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Yogita Mataji's mother-in-law, who just had a surgery of her knee. May she recover really soon and be into Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Anything else that we want to seek blessings for? हरे कृष्णा माता जी, मेरी मदर इन लॉ माता जी अभी बेटर है बट आईसीयू में है अभी. Yes, Mataji. And Meetu Mataji, even I remember that. So let's first pray for Vana Mataji's mother-in-law. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama राम Rama, राम Hare हरे Hare. Hare Krishna. Yes, Meetu Mataji. माता जी आज मेरी डॉटर की एनिवर्सरी है. Yes, शुभ Mataji's daughter is in her physical body. She is very, very beautiful. She's a replica of Meetu Mataji only. And we all hope and pray that she is also in the consciousness. Even her son is into Krishna consciousness and he attends the school also. But we want the whole family should be, as a couple, as a family, should lovingly serve the lotus feet of Krishna together and get the mercy and get the blessings and understand the purpose of this human life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. May they have a very beautiful, successful, happy, and life in togetherness with a lot of lighter moments and a lot of Krishna conscious activities, servings. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Vini Mataji, you doing well? Mataji, I'm okay. I'm just, my husband is emotionally quite low, so I'm just trying to balance. That's all, Let's Mataji. all ask for some strength for him from Lord Narsimha. Okay, let's all join our Sure. hands and pray to Lord Narsimha to be besides him, to give him strength, to help him
sail through this phase of life in a very nice, smooth manner. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. He'll be fine. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you. Hare Krishna. So let's end the session. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam, Mataji. Hare Krishna.